चैप्टर 23 आवर रूरल गवर्नेंस। ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में करेंगे। दोनों पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे, आपको ये प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक कर लेना। तो क्या है इस चैप्टर में, यू मस्ट हैव रेड द स्टोरी टाइटल्ड पंच परमेश्वर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आपने एक कहानी पढ़ी होगी जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। ये आपकी 6th क्लास की हिंदी में 18वां पार्ट है। इसको स्टोरी को आप पढ़ लेना। इसमें इस स्टोरी को बताया गया है शॉर्ट करके। इन दिस स्टोरी अलगू चौधरी एंड जम्मुन शेख वर फास्ट फ्रेंड हु लिव्ड इन ए विलेज। इस स्टोरी में दो दोस्त हैं भाई, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, जो बड़े पक्के मित्र हैं, गांव में रहते हैं। दे स्ट्रांगली सपोर्टेड ईच अदर इन एवरी मैटर। और वो एक दूसरे को हर एक मैटर में सपोर्ट करते हैं। वंस इट सो हैपन डैट जुम्मन शेख हैड सम लैंड डिस्प्यूट विद हिज मौसी। एक बार क्या हुआ, जो जुम्मन शेख था उसका अपनी मौसी के साथ कुछ ज़मीन को लेकर झगड़ा हो गया। मौसी टुक द मैटर टू द विलेज पंचायत। जो मौसी थी वो जो ये मैटर था उसको विलेज पंचायत में ले गई न्याय के लिए। सिंस अलगू चौधरी वाज द सरपंच एट दैट टाइम, जुम्मन वाज श्योर दैट डिसीजन वुड डेफिनेटली बी गिवन इन हिज फेवर। उस समय कौन था भाई, अलगू चौधरी सरपंच था गांव का, ठीक है। तो जुम्मन को ऐसा लगा कि जो भी डिसीजन होगा वो उसके पक्ष में होगा, क्योंकि अलगू चौधरी उसका दोस्त है। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स एंड कंसल्टिंग अदर मेंबर, दोनों साइड की बातें सुनकर और दूसरे मेंबर से कंसल्ट करके अलगू चौधरी सरपंच ऑर्डर जुम्मन शेख टू रिटर्न मोसीज लैंड एंड पे हर द कंपनसेशन आल्सो। अलगू चौधरी ने यह निर्णय लिया कि भाई जुम्मन शेख को मौसी को ज़मीन वापस लौटानी पड़ेगी और उसे कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। द डिसीजन वाज अनएक्सपेक्टेड बाय जुम्मन। और जुम्मन को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो अलगू चौधरी ऐसा निर्णय लेगा। तो उसके लिए क्या था भाई, एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था। उसने सोचा नहीं था कि अलगू चौधरी उसके खिलाफ भी डिसीजन दे सकता है। इट अनॉयड हिम सो मच डैट ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। और इससे वो अनॉयड हो गया, गुस्सा हो गया जुम्मन शेख अलगू चौधरी से, और उसने रिवेंज लेने का यानी कि बदला लेने का निर्णय लिया कि मैं अलगू चौधरी से बदला लूंगा। आफ्टर सम टाइम अलगू चौधरी गॉट इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट विद समवन इन द विलेज। और कुछ समय के बाद जो अलगू चौधरी है उसका किसी गांव वाले से डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया किसी मैटर में। द मैटर वाज टेकन टू पंचायत। दोबारा से जो मैटर है वो पंचायत में लाया गया। बाय चांस जुम्मन शेख वाज एक्टिंग एज सरपंच दिस टाइम। और बाय चांस इस समय कौन था सरपंच, इस टाइम सरपंच था जुम्मन शेख। ही थॉट इट वुड बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज। और जुम्मन शेख ने सोचा कि अब मौका, मतलब बदला लेने का अच्छा मौका है। ऑन द फाइनल डे, जब फाइनल डे था, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, जब दोनों पार्टीज को सुना गया, जो जिनके बीच में झगड़ा हुआ था, अलगू चौधरी और दूसरा कोई था जो उनके बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों को सुना गया। द सरपंच हैड टू टेक ए डिसीजन। तो सरपंच ने डिसीजन लेना था। एज अ सरपंच जुम्मन रोज अबव हिज सेल्फ एनमिटी एंड गेव एन इम्पार्शल डिसीजन विच वाज इन फेवर ऑफ अलगू चौधरी एज ए सरपंच। क्योंकि अब जुम्मन शेख सरपंच था, तो जुम्मन ने अब जब जैसे ही वो सरपंच के पद पर बैठा, उसने अपनी सेल्फ एनिमिटी, जो उसके साथ शत्रुता थी, उसकी जो खुद की दुश्मनी थी उसकी, वो भूल गया, दुश्मनी को भूल गया, और उसने एक इम्पार्शल डिसीजन दिया। ठीक है, इम्पार्शल डिसीजन का मतलब बिल्कुल ठीक निर्णय दिया, किसी के पक्ष में नहीं था वो निर्णय। ठीक है, जो उसे सही लगा, जो न्याय था, उसने वैसा निर्णय दिया, और जो अलगू चौधरी के पक्ष में गया, जो अलगू चौधरी के फेवर में गया। ठीक है, तो इन olden days the decision of panchayat was considered to be supreme and could not be challenged. The system continues even today. और पुराने दिनों में क्या होता था, अब तो थोड़ा सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, कोर्ट वगैरह में जाने लगे लोग। पहले क्या होता था, जो भी निर्णय लिया जाता था लड़ाई झगड़े का, वो पंचायत सुलझा देती थी। ठीक है, और उसके जो पंचायत के निर्णय को सुप्रीम माना जाता था और कुड नॉट बी चैलेंज, और उसको चैलेंज नहीं किया जाता था, कि मतलब सब लोग उसको मान ही लेते थे।
द सिस्टम कंटिन्यूस इवन टुडे, अभी भी यह सिस्टम कई जगह पर है। द इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ एन एरिया कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय द लोकल पीपल, जो भी कोई इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम है किसी एरिया की, तो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं। देयर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द लोकल प्रॉब्लम मस्ट बी लेफ्ट टू द पीपल देमसेल्फ, इसलिए कोई भी लोकल प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, लोकल स्तर पे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ के लोगों को ही उसको सुलझाने के लिए सुलझाना चाहिए। दे वुड सिट टुगेदर एट ए कॉमन प्लेस, hold discussion and try to find solution टू देयर डे टू डे लोकल प्रॉब्लम, उन्हें साथ एक साथ मिलकर इकट्ठा बैठना चाहिए, एक जगह पर डिस्कशन करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सिंस दे गवर्न देयर अफेयर देमसेल्फ द सिस्टम इज राइटली नेम्ड एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसलिए क्योंकि यह ऐसा सिस्टम है जिसमें ये अपने आप ही गवर्न करते हैं, अपने आप ही मतलब कोई भी निर्णय करते हैं, इसलिए इस सिस्टम को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। ठीक है, इस सिस्टम को क्या कहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि वहीं के लोग ही कोई भी जो अगर उन्होंने काम करना है तो वहीं के लोग ही आपस में चर्चा करके वो काम करेंगे, कोई निर्णय लेंगे। आगे है, इन इंडिया देर इज ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन एवरी विलेज और सिटी टू हेल्प एंड असिस्ट द पीपल टू मीट देयर कम्युनिटी नीड्स। अब इंडिया में यही सिस्टम है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी है हर एक विलेज में, हर एक सिटी में, टू हेल्प एंड असिस्ट द पीपल टू मीट देयर कम्युनिटी नीड्स, जो भी कम्युनिटी की नीड है, जो भी उस समाज की नीड है, जो भी लोकल लोगों की नीड है, उसको पूरा करने के लिए हमारे जो इंडिया में क्या सिस्टम है भाई, सेल्फ गवर्निंग बॉडी है हर एक गाँव में और हर एक शहर में। दीज सेल्फ गवर्निंग बॉडीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और इस सेल्फ गवर्निंग जो बॉडीज़ हैं उसमें लोगों के द्वारा चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें बोलते हैं। द सिस्टम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू डेवलप सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो सिस्टम है ये एक मौका देता है, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम क्या देता है, मौका देता है कि लोग अपना विकास खुद कर सकें, अपने आप पर निर्भर हों, कोई स्टेप खुद उठा सकें, कोई निर्णय खुद ले सकें, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारा, जो लोकतंत्र का जो प्रोसेस है उसमें सभी भाग ले सकें। द सिस्टम आल्सो लेसन्स द बर्डन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और जो ये सिस्टम होता है सेल्फ गवर्निंग जो सिस्टम है उसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकारें हैं, उनका भी कुछ बोझ कम हो जाता है। Let us study about the governance of rural India, which comprises of more than 250,000 villages। अब हम कुछ रूरल इंडिया के जो गवर्नेंस है, कैसे काम चलता है गाँव में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे इंडिया में कितने गाँव हैं भी, लगभग 250,000 से भी ज़्यादा हमारे इंडिया में विलेजेस हैं, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो आप ऐसे कह सकते हो इंडिया गाँव का देश है, इसमें गाँव बहुत ज़्यादा हैं। सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ इन रूरल एरिया। अब सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं रूरल एरिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 तरह की सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं। पहले है ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, जो गांव के लेवल पे क्या होती है भी, ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक समिति और पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, तो गांव से बड़ा आ गया ब्लॉक, एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ गया ब्लॉक समिति या पंचायत समिति कह देंगे। और तीसरे पे आ गया जिला परिषद और जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया पूरा, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं। तो सबसे छोटा आ गया भाई गांव के लेवल पे कौन काम करेगा, ग्राम पंचायत। ब्लॉक के लेवल पे कौन काम करेगा, ब्लॉक समिति। और जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कौन काम करेगा, जिला परिषद या जिला पंचायत। अब इन तीनों सिस्टम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई
ग्राम पंचायत, देर इज़ ए ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज। हर एक विलेज में, देखो जो गांव में रहते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि हर एक विलेज में क्या होती है भाई, ग्राम पंचायत होती है। इन केस ऑफ एवरी स्मॉल विलेजेस देर, इन केस ऑफ वेरी स्मॉल विलेजेस देर इज़ ए कॉमन और कंबाइंड पंचायत फॉर 2 और 3 विलेजेस। अगर कोई गाँव छोटा है, कोई गाँव ऐसा होता है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, छोटे छोटे गाँव होते हैं, तो अगर कोई ऐसा केस आता है, छोटा गांव है, तो 2-3 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक कंबाइंड पंचायत बना दी जाती है, तीनों गांव की या दोनों गांव की। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। और जो इसके मेंबर होते हैं वो उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर पॉपुलेशन कम है तो मेंबर कम होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंबर ज़्यादा होंगे। द नंबर ऑफ पंच इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर लाइक 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। और जो पंच होते हैं, जो ये ग्राम पंचायत में जो पंच होते हैं, वो उनकी संख्या कितनी होती है, हमेशा ऑड नंबर में होती है। जैसे कि 5 हो सकते हैं, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, उस गांव की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। मगर हमेशा किस नंबर में होंगे, वो ऑड नंबर में ही होंगे। आपको पता होगा ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से होता है। द members of gram panchayat who are called panch are directly elected for a fixed term of 5 years by the members of ग्राम सभा। जो ये मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, जिनको पंच कहते हैं, कौन चुनता है, वहाँ के गांव के लोग ही चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। और बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो इनको चुनते हैं और 5 साल के लिए चुनते हैं। अब ग्राम सभा क्या होती है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा इज ए जनरल बॉडी ऑफ द विलेज। ग्राम सभा एक जनरल बॉडी है, सामान्य एक बॉडी है विलेज की। ऑल द मैन एंड वुमेन, और सभी गांव के जितने भी आदमी और औरतें ऑफ द विलेज हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, जिनकी एज 18 साल हो गई है या 18 साल से ज़्यादा है, आर रजिस्टर्ड एज वोटर। उनको वोटर्स मान लिया जाता है। उनको वो मतलब वो वोट डाल सकते हैं फ्रॉम ग्राम सभा, फ्रॉम द ग्राम सभा। जितने भी 18 साल के या 18 साल से ऊपर आदमी या औरत हैं, उनको वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और वो वोट डाल सकते हैं। एक ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत बट आल्सो इलेक्ट इट्स प्रधान और हेडमैन। और जो ग्राम सभा होती है वो ना सिर्फ ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनती है, बल्कि ग्राम प्रधान को भी चुनती है। प्रधान यानी कि हेडमैन को भी चुनती है, और प्रधान को कई जगह मुखिया भी कहा जाता है। द प्रधान इज आल्सो नोन एज सरपंच और मुखिया, और प्रधान को सरपंच और मुखिया भी कहा जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ प्रधान, अगर प्रधान नहीं है, द उप प्रधान टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रधान। तो अगर मान लो प्रधान कहीं इधर उधर चला जाता है, तो उसकी अब्सेंस में उप प्रधान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। ही इज़ आल्सो इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, और उप प्रधान को भी ग्राम सभा ही चुनती है। ग्राम सभा होल्ड इट्स मीटिंग एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर, और जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है साल में लगभग 2 बार होती है। देर आर इट टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, और ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है लोगों की भलाई और विकास के लिए, गांव के विकास के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है ये ग्राम सभा। दीज आर लेटर इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत, और जो ये निर्णय लेती है उसको बाद में जो ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंटेड करती है, यानी कि उसको ठीक ढंग से वो काम करती है जो डिसीजन लिया गया है। ग्राम सभा आल्सो अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा है वो अप्रूव करती है एनुअल बजट को, जितना भी खर्च होगा उसको, उस खर्च को एक तरह से उस पर मोहर लगाती है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत जो भी खर्च करेगी उसको कौन अप्रूव करेगा, ग्राम सभा करेगी। इन फैक्ट ग्राम सभा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, और ग्राम सभा क्या है, एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ इन इंडिया में। ठीक है, आगे है भाई, इन एवरी विलेज पंचायत देर इज़ वन पंचायत सेक्रेटरी और टू असिस्ट and help the elected member in the administrative work such as maintaining the account of income or expenditure and preparing report for the meeting
इन एवरी विलेज पंचायत, हर एक विलेज पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी होता है जो क्या करता है, असिस्ट करता है किसको, पंचायत को, ग्राम पंचायत को असिस्ट करता है और उनकी सहायता करता है, कामकाज करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में उनकी सहायता करता है, और जो भी इनकम हुई है, जो भी खर्चा हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाता है वो, ठीक है। और वो एक सरकारी, ही इज़ एन परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो ये पंचायत सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत की सहायता करता है वो एक सरकारी एम्प्लॉय होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। There is a reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes and 50% seats are reserved for women। और जो रिजर्वेशन होती है ग्राम पंचायत में, सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए सीट होती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट होती है, और जो 50% जो सीट्स होती हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। यानी कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने होने चाहिए भाई, आधी होनी चाहिए लेडीज़ होनी चाहिए, उसमें SC और ST के सदस्य भी होने चाहिए। फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत के क्या 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 काम है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गांव में साफ पानी की व्यवस्था करना, पीने की पानी की व्यवस्था करना। सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री, और पब्लिक हेल्थ जो भी है, गांव के लोगों की जो भी हेल्थ है, साफ़ सफाई, और एनिमल हस्बेंड्री और जानवरों की देखभाल वगैरह करना। प्लांटेशन ऑफ ट्री, पेड़ लगाना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, वाटरवेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस इन द विलेज, और गांव में जितने भी हैं, गांव में रोड्स बनाना, गलियों की लाइट्स होगी, और पब्लिक वेल, कुएँ हो गए, टैंक्स हो गए, वाटरवेज हो गया, उन सब की देखभाल करना और उन्हें बनवाना, ये इनके काम है ग्राम पंचायत के। सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका काम काज देखना, जैसे कि पुलिस मैन का, वर्कर ऑफ प्राइमरी हेल्थ का, सेंटर टीचर्स, इन सब का क्या देखना भाई, काम काज पर नज़र रखना। सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, जो भी गांव में क्वालिटी बीज और जो भी खाद वगैरह उनकी सप्लाई करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल, गांव में जो भी मेले वगैरह हैं, जो त्यौहार वगैरह हैं वो मनाना। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, और गांव में जितने भी बर्थ जन्म लिया है और जो भी मृत्यु है उसका रिकॉर्ड रखना। प्रोविज़न ऑफ सेंटर ऑफ अडल्ट लिटरेसी, और जो अडल्ट लिटरेसी का मतलब है ऐसे सेंटर बनाना जिसमें जो प्रौढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उनको पढ़ाने का काम करना, उनका सेंटर बनाना। तो आ गया भाई, डू यू नो में क्या आ गया, द मोस्ट पॉपुलर फेयर ऑर्गेनाइज इन द विलेज आर कैटल फेयर, जो भी विलेज में एक मेला लगाए जाते हैं उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध मेले हैं वो क्या है, कैटल फेयर है, जानवरों के मेले हैं। द कैटल फेयर हेल्ड एट पुष्कर इन राजस्थान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर इन इंडिया, और जो एक कैटल फेयर है, जानवरों का जो मेला है, पशुओं का जो मेला है, वो पुष्कर एक जगह है राजस्थान में, वो बहुत ही मशहूर है, वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में वो मशहूर है, पुष्कर का मेला। ये इसमें क्या होता है भाई, इसमें पशुओं को खरीदा बेचा जाता है। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, आप देखो, अगर इतने सारे काम अगर ग्राम पंचायत ने करने हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। The village panchayat gets its income from taxes on houses, marketplaces, use of open space, etc., and grant or aid from the government। विलेज पंचायत को कहाँ से पैसा मिलता है, वो लगाती है टैक्स। किस पे टैक्स लगाती है, घरों पे टैक्स लगाती है, मार्केट प्लेसेस पे टैक्स लगाती है, ओपन स्पेस है जो अगर कोई उसका यूज़ करता है तो उस पर टैक्स लगाती है, और उसको यहाँ से पैसा मिलता है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा मिलता है, जो भी ग्रांट वगैरह आती है, ठीक है, तो उससे ये मतलब इतने सारे काम किए जाते हैं। मैनी ए टाइम्स इट रेजेस लोन्स टू कंप्लीट इट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और कई बार मैनी ए टाइम्स, कई बार जो ग्राम पंचायत है वो लोन भी ले लेती है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई भी भलाई का काम करना हो या गांव के विकास का जो कोई भी प्रोजेक्ट काम करना हो, उसके लिए ग्राम पंचायत को लोन भी मिल जाता है।